हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल BWIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ओबीसी चयनित अभ्यर्थियों की बात करने जा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और मुद्दा बनने का कारण है कि चयनित शिक्षकों की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। 4 सब्जेक्ट वर्ग 1 के होल्ड पर रखे गए हैं, और जो शेष सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट वो वर्ग 2 के हैं जिनको कि होल्ड पर रखा गया है। और इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है, और बताया गया है कि हाईकोर्ट में केस चल रहा है। इस वजह से केवल 14% आरक्षण ही लागू किया गया है, जबकि 13% को होल्ड पर रखा गया है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा 27% आरक्षण कागजों में मान्य कर लिया गया है। और आगामी भर्ती परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं में मुख्यमंत्री जी ने इसके संबंध में कहा है कि 27% पर ही भर्ती होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश और हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें काफ़ी कुछ विरोधाभास हमको देखने को मिलता है। और अब ओबीसी चयनित शिक्षक लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 13 दिन उनको कंप्लीट हो चुके हैं, और आज 3 अप्रैल 2022 से क्रमिक भूख हड़ताल, जो कि अनिश्चितकालीन रहने वाली है, जैसा कि आप ये पिक्स के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। निरंतर अभ्यर्थी हड़ताल पर रहेंगे जब तक कि उनको नियुक्ति नहीं मिल जाती, सभी सब्जेक्ट्स में होल्ड नहीं हटा दिया जाता। और इसके संबंध में दोस्तों, जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे अनुमति भी ली गई है। वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ कि किन किन पॉइंट्स को उन्होंने इंक्लूड किया है। हालांकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस मांग को कर रहे हैं जो शिक्षक हैं, चयनित हो चुके हैं ओबीसी के, और जिनको कि होल्ड पर रखा गया है। तो लेटर के माध्यम से भी आप लोगों को काफ़ी कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। और सभी लोग जो कि ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं और जिनको कि होल्ड पर रखा गया है, सभी आएँ और इस भूख हड़ताल में अपना योगदान दें, जिससे कि गवर्नमेंट तक आप लोगों की आवाज़ पहुँचे और निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सामने आए। चलिए देख लेते हैं उस लेटर को। देखिए दोस्तों, ये अनुमति के लिए पुलिस उपायुक्त को लेटर लिखा गया है एक सूचना के रूप में कि 3/4/2022 की अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल की सूचना देने बाबत। तो दोस्तों, मैटर तो बिल्कुल क्लियर है, मैं आप लोगों को बता दूं। हालांकि खास खास पॉइंट से देख लेते हैं हम कि जो 4 विषय है उनमें 13% जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपनी नियुक्ति से वंचित हैं। और जो 14% है उनमें से भी कुछ अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी गई है। शेष जो विषय बचे हुए हैं उनमें भी नियुक्ति नहीं दी गई है। इस प्रकार से 2000 के लगभग टोटल मिलाकर के अभ्यर्थी हैं ओबीसी के, जो कि चयनित होने के बाद भी नियुक्ति की बाट जो रहे हैं और गवर्नमेंट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और इस प्रकार से दोस्तों, जो लेटर लिखा गया है पुलिस उप अधीक्षक को और एक प्रकार की सूचना के माध्यम से है कि क्रमिक भूख हड़ताल जो है 3/4/2022 से प्रारंभ होने वाली है, जो कि अनिश्चितकालीन रहेगी, और सूचना सादर प्रेषित है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी कि ओबीसी चयनित अभ्यर्थी अब अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल पर है। हालांकि यदि हम हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट के मामले में केस है ऐसा कहकर के मामले को बार बार टाल दिया जाता है। और हालांकि विपक्ष के भी कई नेता वहां पर आए, उन्होंने सांत्वना भी दी। अभी हाल ही में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कमलनाथ जी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन वहां पर भी असंतुष्ट रहे थे, क्योंकि जो पूर्ण योग से साथ देना चाहिए विपक्ष को वो नहीं दे पा रहा है। ओबीसी अभ्यर्थियों को वह साथ नहीं मिल पा रहा है, और यही कारण रहा है कि अभी तक वो वंचित हैं नौकरी पाने से। लेकिन दोस्तों, संघर्ष का रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। जो भी अभ्यर्थी इससे रिलेटेड हैं और भी जो साथ देने के इच्छुक हैं, वह सभी आगे आएँ। और ओबीसी चयनित वर्ग को केवल इसी शिक्षक भर्ती में ही नियुक्ति नहीं, बल्कि आगे आने वाले समय में 27% आरक्षण लागू करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आगे जो होगा वह कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। और इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।